पसंदीदा अखबार व यूट्यूब चैनल आपका चंपारण रिपोर्ट निर्भीक निष्पक्ष खबरें देखना ना भूले। सबकी खबर निष्पक्ष खबर के लिए बने रहे। एक 4 व्हीलर की चोरी हुई थी। हालांकि उस चोरी को लेके एक टीम गठित किया गया था ताकि वो 4 व्हीलर जो है बरामद हो और जो इसके पीछे अपराधकर्मी हैं उनको गिरफ्तार किया जा सके। तो उसके लिए जो टीम लगी हुई थी उस टीम के द्वारा 3 व्यक्ति को हिरासत में लिया गया और उनके पास से एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की गई है। साथ ही 2 आरसी बुक और 3 मोबाइल फ़ोन सेट भी बरामद किया गया है। और ये हालांकि जो यहाँ स्कॉर्पियो जो बरामद हुआ वो जो चोरी की गई स्कॉर्पियो से अलग है, और लेकिन चोरी की गई स्कॉर्पियो की भी बरामदगी के लिए प्रयास किया जा रहा है। और इन तीनों जो पकड़ाए हुए अपराधकर्मी हैं उनके विरुद्ध आपराधिक इतिहास भी दर्ज है, उसके विरुद्ध उसकी भी जांच की जा रही है। अभी तक इनमें से 2 के विरुद्ध पता चला है कि मुजफ्फरपुर जिले से इनमें से एक व्यक्ति जेल गए हैं और एक व्यक्ति सहोदरा थाने से भी जेल गए हैं। थाना क्षेत्र में लगातार वाहन चेकिंग अभियान अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चल रहा है। उसी क्रम में नौतन थाना में भी वाहन चेकिंग अभियान चल रहा है। ऐसे ही एक गुप्त सूचना मिली थी कि 2 हथियार तस्कर जो हैं वो हथियार लेके बेतिया की तरफ आ रहे थे। तो उसी क्रम में नौतन थाना के प्रभारी के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उन दोनों अपराधकर्मियों को हिरासत में लिया गया और उनके पास से 3 लोडेड देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। इसके साथ साथ जो मोटरसाइकिल वो लोग यूज कर रहे थे उसके बारे में भी कोई कागजात प्रस्तुत नहीं करता है। तो इस तरह से उन दोनों के पास से 0.315 का एक लोडेड देसी कट्टा, 12 बोर का 2 लोडेड देसी कट्टा, 12 बोर का चूँकि लोडेड था तो उसमें 2 कारतूस थी और 0.31 का एक एक्स्ट्रा कारतूस भी बरामद किया गया और एक हीरो स्प्लेंडर प्रो मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया। और अभी लगातार अभियान इस तरीके का जारी रहेगा और सभी थाना प्रभारी को यह निर्देश दिया गया है पंचायत चुनाव के मद्देनजर इस तरीके के अभियान लगातार करते रहें और सभी अपराधकर्मियों पर नकेल कसने के लिए अलग से टीम भी गठित की गई है और सभी एरियाज में वो लगातार छापेमारी कर रहे हैं। और अभियान चलाया गया था उसमें अभी तक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में 2 कांड दर्ज किए गए हैं, एक मनुआपुल थाना में, एक सिरिसिया थाना में। इसके अतिरिक्त चूँकि पंचायत इलेक्शन में शराब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए शराब को लेके बेतिया पुलिस लगातार अभियान कर रही है। तो इन 1/9/2021 से 24/9/2021 तक टोटल शराब के विरुद्ध जो छापेमारी की गई है उनमें से 243 कांड दर्ज हुए हैं, जिनमें 283 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इन लोगों के पास से 903 लीटर देसी शराब, 308 लीटर विदेशी शराब और 2200 लीटर स्प्रिट, साथ ही साथ कच्चा शराब जो विनष्ट किया जा रहा है उसके भी 500 लीटर विनष्टीकरण किया गया है। और इसके अतिरिक्त अभी भी ये अभियान चल रहा है लगातार सभी थाना प्रभारी के द्वारा, मद्य निषेध की टीम के द्वारा, हमारा जो ALTF टीम है उसके द्वारा लगातार जो चिन्हित एरिया है या जो गुप्त सूचना प्राप्त होती है उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। और इसके लिए 2 नंबर भी जारी किए गए हैं, वो पहले ही आप लोगों को दिया गया है। इलेक्शन को लेके जो आग्नेयास्त्र, जो अवैध आग्नेयास्त्र की बरामदगी को भी लेके अभियान जो चलाया गया है उसमें से अभी तक 7 देसी कट्टा और 9 कारतूस बरामद किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अभी तक 27 केजी गांजा
2 केजी चरस, 10,000 रुपये नकद, 2 ट्रक, 1 स्कॉर्पियो, 1 ट्रैक्टर, 1 पिकअप, 1 टेम्पू और 28 मोटरसाइकिल, साथ ही साथ 6 मोबाइल, 18 मवेशी और 85 क्विंटल चावल की भी बरामदगी की गई है इस अभियान में। आर्म्स लाइसेंस का भी सत्यापन कराया जा रहा है और सत्यापन के साथ साथ बहुत सारे आर्म्स जमा भी किए गए हैं। और लाइसेंसी अभियान में एक आप लोग को पता होगा कि मुफस्सिल थाना अंतर्गत एक केस हुआ था जिसमें एक आर्मी मैन के द्वारा फायरिंग करते हुए कुछ लोगों को इंजरी कारित किया था। उसमें एक दोनाली बंदूक सहित 13 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया था। अभी तक जो निरोधात्मक कार्रवाई की गई है उसमें टोटल 8,327 व्यक्तियों के ऊपर 107 की कार्रवाई की गई है, जिसमें 1638 लोगों से बॉन्ड डाउन भी करवा लिया गया है। और ये निरोधात्मक कार्रवाई अभी भी चल रही है, क्योंकि यहाँ कई चरणों में इलेक्शन होना है, तो हर एक जो ब्लॉक है अलग अलग लेवल पे निरोधात्मक कार्रवाई कर रही है। जिन ब्लॉक्स में पहले चुनाव होना है वहाँ काफ़ी ज़्यादा निरोधात्मक कार्रवाई की गई है और जिन ब्लॉक में बाद में होना है वहाँ भी की जा रही है। इसके साथ साथ अगर जिन लोगों के विरुद्ध 107 की कार्रवाई की गई है अगर पाए जाते हैं